ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इनका नाम है अशोक शर्मा। ये एसडीओ विजिलेंस डिपार्टमेंट में सब डिविजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में नियुक्त हैं। लेकिन सवाल ये है कि बेधड़क रिश्वत लेने वाले ये अधिकारी कैसे बिजली की चोरी को रोकता होगा। साहब ने 2 मीटर पैनल को सील करने के नाम पर 35,000 रुपए की डिमांड की। इनके बारे में और जानकारी देना चाह रहे थे। ब्रेक के दौरान बता रहे थे हमारे अंडर कवर रिपोर्टर नंबर 2। मैंने कहा जब हम ब्रेक के बाद शो में आएंगे आप सबको बताइएगा। बताएं। हाँ जी, इन्होंने बेधड़क मेरे से पहले फोन पे बात की कि मैं इतने पैसे लूंगा, जबकि मेरी कभी इनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई जी। फोन पे ही इन्होंने डिमांड की। बड़ा ताज्जुब लगा कि फोन पे ही ये सरकारी अफसर पैसे कैसे मांगते हैं। और कई बार बात की, इसने काम भी कर दिया, सील भी कर दिए। उसके बाद भी इसके फ़ोन आते रहे कि भाई मेरा पैसा नहीं पहुंचा, मैंने आपका एक काम कर दिया, कम से कम एक के तो दे दो। फिर दूसरा कर दिया, फिर दूसरे के इकट्ठे दे दो। जब मैंने इसका वीडियो बनाया तब मैंने इसके एक्शन को भी फ़ोन किया। वो कहता आप ये वीडियो मेरे इधर आके दे दो। मैं क्या आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं उससे माफ़ी मंगवा दूंगा, आपका समझौता करवा देता हूं, वो आगे से रिश्वत नहीं लेगा जी। और अशोक शर्मा ने भी कहा कि मैं आज से वादा करता हूं, मैं आज के बाद रिश्वत नहीं लूंगा और मेरे को आप बख्श दो। वो तो बस झांसे में ले रहे थे आपको। हाँ जी, झांसे में ले रहे थे। हाँ, मतलब कि इन्होंने कोई एक्शन तो लेना नहीं। अगर कोई रिश्वत लेता उसका एक्शन होना चाहिए। ये लोग अगर 2-4 लोग जब तक जेल में नहीं जाएंगे, कैसे मैसेज जाएगा एक आम पब्लिक के पास कि हमारा काम फ्री में होगा? ये तो उन लोगों का हाल है जो इंडस्ट्री से ये पैसे लेते हैं। जब एक गरीब आदमी इनके पास जाता होगा तो उसका ये क्या हाल करते होंगे जी। बगैर पैसे के बिल्कुल काम नहीं ये लोग करते जी। आते हैं हम आप सबकी तरफ, लेकिन इस भारतवर्ष के 2 महान कर्मचारियों की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाना नहीं भूलेंगे। इनको देखिए और फैसला करिए कि इनके साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, इनके विभाग को इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जो और है, जेई है, एक्शन है, उनकी अपनी टीम अलग होता है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं तो जो आपकी मदद कर सकता हूँ अपने लेवल की मदद कर सकता हूँ, साहब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उसको कंसीडर करना न करना तो उसके हाथ में। हमारे तो सर बात कर लीजिएगा, मैंने कर दिया बात, तभी मैं आपके पास सर 7 कर लीजिएगा। एक बार बात कर लीजिएगा सर। कोई चिट्ठी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता हूँ। प्रॉब्लम लाइजनिंग कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ, अलग से सर्विसेज कंपनी। जब 3 मेरा हो जाएगा तो बहुत मतलब बढ़िया दिन हो जाएगा सर। सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, बात को समझते हैं आप, बात को समझने की कोशिश। आप बचपने वाली बात कर रहे हो। मैंने आपसे कुछ कहा कि मैं 1 पैसा लूंगा 10 लूंगा, मैंने कुछ नहीं कहा ना। मैं आपको चिट्ठी बना रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ही ना मानो। आप बात तो उसने करनी है, चिट्ठी तो उसने साइन करनी है। जो उन्होंने कहा मैंने आपको करने कर दिया। तो फोर्स तो नहीं करा, मेरी बात मानो यार। मैंने आपसे कुछ कहा तो नहीं कि मेरे को क्या चाहिए, मैं तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो बात खत्म हो गया। सर एसडीओ साहब ने कहा कि आप कंसिडर कर लोगे। रिजिड कभी भी नहीं होते हैं, आप तो एक रिजिड होकर बैठ गए। नहीं सर, टोटल सर वो वहाँ पे 15 मांगेंगे सर। मैं आपको बता रहा पहले जो सर आपका जेई वगैरह डिपार्टमेंट है, जब वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, सीलिंग के लिए आएंगे, इन सब चीज़ों के लिए आएंगे, टोटल 15 तक करेंगे सर वो। उनको 5 दे देना सर। टोटल तो 20 का है सर, अगर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना टोटल 20 लेते हैं वो। जैसे प्रमोद साहब वही कराते हैं तो टोटल 20 में करा देते हैं। तो सर फिर कंपनी सर डायरेक्टली फिर इनको ही दे देती। चलो तो सर हमको लाइजनिंग ऑफिसर रख रखा है सर, इसलिए रख रखा है कि थोड़ा इसलिए तो है ना 10 उधर 5 आपके 4 आपके। सर वो 5 में थोड़ी मानेंगे वहाँ पे, तो बता नहीं वो करनी पड़ेगी ना आपको, उनसे बात करनी पड़ेगी। और उनकी बात का तो मैं नहीं कह सकता ना आपको कुछ भी। इतना आपको खर्चा होगा ना, जैसे मान लो 1 लाख का आपका क्लेम है तो उस पर 15,000, इस तरह से मतलब 15% आपको। आप 1 लाख का बैक डेट में करा रहे हो। 1,000 कम कर दूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। बाकी सर आपके पास मेरा नंबर है, मेडिक्लेम कराना हो तो सर बता देना। मैं सारे काम करवा दूँगा तेरे से, और जवान से नहीं करते। 100-500 में सर आपका तो कुछ नहीं जाएगा। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा सर। इनसे जान पहचान करा सकते हो आप अजय माखन जी से? सभी से करवा सकते। वही तो हो रास्ता, और ये बात तो की नहीं। ऊपर से नीचे। अच्छा आपका करना कितना कम से कम? सर 3 और 15 35। हाँ 30 तो आपने उस दिन बताए थे, फिर आप कह रहे थे कि जो 30 कम नहीं। आप बता दो, तो 6 महीने पुराना केस हो गया।
तुम्हारी हुई पेमेंट है। देखो आज तो मैं दूंगा नहीं आपको, ठीक है ना, आज तो हम पैसे मिले हैं, इसलिए कि भाई आप निश्चिंत रहो कि क्यों जान साहब, बाकी आपको बहुत जल्दी मैं दूंगा, ठीक है ना। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उमेश जी भी बने हमारे साथ, दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और हम आपको एक सूचना और दे दें कि हम इस कवरेज में लगातार बने रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे इन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के चेहरे को। हमारी कवरेज लगातार होती रहेगी। अगला हिस्सा आगे 8 बजे टेलीकास्ट होगा, लेकिन फिलहाल ये सेगमेंट लगातार अभी जारी है। अंडर कवर रिपोर्टर के पास चलते हैं। सर, आपने जिस विभाग को इतनी बारीकी से छाना, आपको तो वहां पे भी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत पड़ी होगी कि कहां कहां पे क्या क्या गड़बड़ होता है, और आप बेहतर बता सकते हैं कि उस विभाग में, उस खास तौर पे उस दफ्तर में कहां कहां पे क्या क्या गड़बड़ है। जी बिल्कुल। उधर एक जो फाइल निकालने वाला है वो अलग पैसे लेता है, उसका भाव क्या है? उसका 100 से 500 रुपया। अच्छा जी, आगे बढ़ें। मतलब कि वो तो बड़े नॉमिनल फीस है उनकी, 100 से 500 रुपया वो लेके फाइल तक निकाल के देते ओके, हैं। उसके जी। बाद इनके जो अफसर हैं जी वो डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, बात करते हैं, लेकिन उनका जो क्लर्क हैं या सीए हैं वो खुल के बात करते हैं कि हम साहब को इतने पैसे चाहिए और आप इतने दे दो, और अफसर भी उन्हीं के थ्रू पैसे लेते हैं। डायरेक्ट अफसर बहुत कम हैं जो पैसे डायरेक्ट लेते हैं। और एक मेरे को और भी पता चला है, कुछ अफसरों ने रिटायर्ड अपने अधिकारी रखे हुए हैं इसी काम के लिए, बातचीत के लिए। अच्छा, वो बातचीत करते हैं, हाँ। बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, साल हो गया उनको रिटायर हुए, और उनको सरकारी फ़ोन भी दे रखा है इन्होंने। ओहो जी। सरकारी फ़ोन है और वो उधर आते हैं और सिर्फ कस्टमर से बात करते हैं कि भाई आपका इतने में सौदा करवा देते हैं, अगर आपका कनेक्शन है या आपने लोड बढ़वाना है या आपने कोई चिट्ठी लिखवानी है, और एक फ़ाइल दूसरे ऑफिस तक पहुंचने में वो पैसे लेते हैं। फिर दूसरे ऑफिस में जाओ, उधर अलग फिर पैसे की डिमांड होती है। और तो हर ये जगह पे एक कमीशन बंधा हुआ है कि मतलब इतना पैसा यहाँ दे देना है, उसके बाद इतना अमाउंट आगे बढ़ाना बड़ी है। खुल के बात करते हैं जी पैसे की, तो पैसे की इधर कोई, वो उसमें ईमानदारी बरतते हैं, हाँ बढ़ते हैं, घूसखोरी में ईमानदारी बरतते हाँ, हैं। बरतते किसका हिस्सा कितना होगा वो तय है, उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। हाँ जी। और ये भी है कि ये काम अगर हमने, एक कंज्यूमर ने फाइल एक जगह जमा करवा दी जी, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो फाइल को अगले हायर अथॉरिटीज के पास पहुंचाए, लेकिन होता नहीं है ऐसे इधर बिजली बोर्ड। कई दफे तो ये भी होता होगा कि पैसे भी खा लिए, काम भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कोई कर क्या लेगा, कर क्या लेगा? बेचारी आम जनता परेशान, उसने पैसे भी दे दिए, वो तो मजबूर है। कोई बहुत ऐसे जरूरी काम आ गया जिसके लिए उसे पैसे देने पड़े, उसके बाद उसका काम ही ना हो। हाँ, ऐसा है कि अगर इनको एडवांस पेमेंट दो, अगर 1 लाख में बात हुई है, आपने उसको 25,000 रुपया दे दिया, तो जब तक 75,000 रुपया बैलेंस नहीं दोगे ये आपका काम नहीं करके देंगे। वो 25,000 रुपया रख लेंगे, कहेंगे 75,000 और ले आओ, आपका काम हो जाएगा। उमेश जी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे चर्चा करने के लिए सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं। कौन कितनी ज्यादा बुराई है इसकी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छाई कुछ भी नजर नहीं आ रही है। अच्छाई है ही नहीं इसमें। बाकी एक ज़माना था जब लोग सीधे रिश्वत नहीं मांगते थे, संकेतों में रिश्वत मांगते थे। कोई आदमी एक एप्लीकेशन ले गया काम करवाने के लिए, तो अफसर कहता था या क्लर्क कहता था जी कि भैया इस पर कुछ वजन रखो वरना ये एप्लीकेशन उड़ जाएगी। तो वजन का मतलब ये था कि इस पर कुछ पैसे का वजन रखो, पेपर वेट का या किसी पत्थर का वेट नहीं जी, पैसे का वजन रखो। और या फिर ये कहते थे कि भाई इसको जब तक पहिए नहीं लगेंगे एप्लीकेशन को, तब तक इस टेबल से ये हिलेगी नहीं, और पहिए पैसे वाले, ये मतलब ये इशारे थे उनके। और कुछ ऑफिसेज में मैंने देखा कि वो सीधे रिश्वत नहीं लेते। सरकारी ऑफिसेज के बाहर जो चाय वाला पान वाला बैठा होता है उससे सेटिंग होती है अफसरों की। वो कहते थे कि फला चाय वाले के पास चले जाना, वहाँ पैसे दे देना, जब मेरे पास मैसेज आ जाएगा तब मैं आपका काम कर दूंगा, या फला पान वाले को पैसे दे देना। तो
उनको ये डर रहता था कि कहीं हम स्टिंग में ना फंस जाए, कहीं कोई विजिलेंस का व्यक्ति हमें ना दबोच ले, तो वो पैसे खुद ना लेकर के उधर दिलवाते थे। और ये ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम है कि आज भी चल रहा होगा। तो रिश्वत लेने वाले लोग जो बहुत ही ज़्यादा दुस्साहसी हैं, वो निश्चित रूप से खुद ले लेते हैं, वरना जो फूक फूक कर कदम रखते हैं वो इस तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। जैसे हमारे अंडर कवर रिपोर्टर, इनको पता नहीं इस तरह का कोई अनुभव रहा कि नहीं रहा, लेकिन इस तरह भी लेने वाले लोग हैं। ऐसा अभी चलता है क्या जी? ऐसा अभी चलता है क्या? अंडर कवर रिपोर्टर से ही पूछ रहा हूं मैं। आजकल तो सांकेतिक बात सीधा होती है। सीधा आपको बताते ही नहीं। लेकिन जो आपका सवाल था इससे पहले वाला, वो बहुत अच्छा था, पैसे देके काम हो जाता है क्या? और एडिटर साहब ने आपको बताया कि इसमें ईमानदारी बहुत है, कि पैसे देके काम हो जाएगा। परंतु अगर किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो कईयों का काम अटक जाता है, क्योंकि उसको दोबारा से पैसे देने पड़ते हैं नए वालों को। जी, पुराने वाला लेके भाग जाता है। तो हालांकि अधिकतर पैसे देके काम हो जाता है, और उसको वो ईमानदारी कहते हैं कि अगर हमने पैसे दे के, आपने रिश्वत दी, हमने काम कर दिया, तो ये हम ईमानदार हैं कि ईमानदार हमने पैसे घूसखोर हैं। हमने पैसे लेके आपका ईमानदार काम कर घूसखोर, दिया। वो अपनी ईमानदारी दिखाते हैं ऐसे, समझ लो कॉलर ऊपर करके, हम ईमानदार लोग हैं, हम तो आपका काम कर देंगे। उसका भी एटीट्यूड है। नहीं, वो बल्कि एक जुमला और कहते हैं हमेशा। जी, अरे साहब देखिए, इंसान की ज़बान है, पत्थर की लकीर है, हमने जो कह दिया वो कह दिया, हम अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। मतलब ये कहकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम जैसा पराक्रमी व्यक्ति कोई और है नहीं, और हमारी बात पर आप यकीन कर सकते हैं, पत्थर की लकीर हमारी। तो वो पूरी तरह सिक्का जमाने की कोशिश करेंगे कि आप पैसा दीजिए और काम करवाइए। ये इसमें किसी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं है। सवाल यहां पे बिजली विभाग में फाइल्ड होने वाले से लेके बिजली मंत्री तक से है। बिजली मंत्री की जानकारी में ये सारी चीजें हैं नहीं हैं, क्या है, इस पे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं फिलहाल।